हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। मेरे बचपन के दिन। प्रस्तुत लेख में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की यादों को उकेरा है यानी संजोया है। उन्होंने अधिकतर अपने विद्यालय संबंधी घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने विद्यालय की सहपाठिनियों यानी कि अपने साथ की छात्रावास के अनुभव, लड़कियों के प्रति समाज का व्यवहार, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग के साथ साथ पर इसने भाव का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। आइए हम एक एक लाइन की व्याख्या करते हैं, आज से स्पष्ट बताते हैं आपको। लेखिका कहती है कि बचपन की यादें बदली हुई परिस्थितियों में सपने जैसी लगती हैं। लेखिका के परिवार में 200 वर्षों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि होती भी तो उसे मार दिया जाता था। कुल देवी दुर्गा की पूजा करने के कारण लेखिका का जन्म हुआ। उनके बाबा फारसी और उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। उनकी माता जबलपुर से हिंदी सीखकर आई थी। लेखिका ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया। वे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करती। गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। वहाँ हिंदू ईसाई लड़कियाँ थीं। सबका एक ही मेस था जिसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं किया जाता था। आगे देखिए, लेखिका छात्रावास के विषय में बताती है। छात्रावास कहते हैं हॉस्टल को, कि वहाँ एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनकी पहली साथिन सुभद्रा कुमारी थी, जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविताएं लिखती थी। उनकी माँ द्वारा गाए गए मीरा के पद, प्रभात आदि को सुनकर वे भी ब्रज भाषा में लिखने लगी। यहाँ सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगी, परंतु वे सुभद्रा कुमारी से छिपाकर लिखती थी। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें पता चल गया कि लेखिका कविता लिखती है। वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती हैं। उन दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों एकांत में बैठकर कुतुक बंदी करती और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया। वे कवि सम्मेलन में भी जाने लगी। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती। वहाँ हरिऔध, श्रीधर, पाठक, रत्नाकर जैसे साहित्यकार अध्यक्ष होते थे। लेखिका को प्राय प्रथम पुरस्कार मिला करता था। एक घटना को याद करके लेखिका बताती है कि एक बार उन्हें चांदी का एक सुंदर कटोरा मिला। वे सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाती हैं तो वे उसी कटोरे में खीर खाने की बात कहती हैं। उन्हीं दिनों वहाँ गांधी जी आते हैं। लेखिका वह कटोरा गांधी जी को दिखाती है। उन्होंने वह कटोरा अपने पास रख लिया। लेखिका को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने उनकी कविता नहीं सुनी। जब वह इस घटना का वर्णन सुभद्रा कुमारी से करती हैं तो वह कहती हैं कि और जाओ दिखाने, पर खीर तो उसे बनानी ही पड़ेगी। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि कटोरा गांधी जी को दिया